उपस्थित हिंदू राष्ट्र प्रेमी महानुभाव में सतत नमन करना चाहता हूँ। अपि शृणुमयि लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् विगरीयसी। वंदे नेपाल मातरम, वंदे भारत मातरम। पशुपतिनाथ भगवान को, पशुपतिनाथ भगवान को। मैं नेपाल से हूँ और नेपाल पुण्य क्षेत्र से हूँ। नेपाल प्राचीन काल से वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र है। ऐसी पावन भूमि जो वैदिक सनातन संस्कृति परंपरा वहाँ के है, आज उस देश में कई विदेशी तत्व, कई अपने कमजोरी से और वहाँ के राजनीतिक बदलाव से अभी नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुआ। इसमें हम सबका दुख की बात है। हम वापस में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत सारे संस्था इसमें जुटे हैं। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना जाएंगे, उसमें कितना बाधा है, कितना अड़चने है, उसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश पाना जा रहा हूँ। धर्मनिरपेक्ष के कारक तत्व में भौतिकवादी शिक्षा का जो प्रचार है उसमें थोड़ा प्रभाव उसमें है, और वहाँ कम्युनिस्ट का शासन है, कम्युनिस्ट का प्रभाव है। अशिक्षा और बेरोजगारी के नाम पर जो भौतिकवादी विचार वहाँ ज़्यादा आ रहे हैं। आप देखे हैं बहुत साल नेपाल युद्ध में गया था, माओवादी द्वंद्व हुआ था, उस टाइम में कहीं मंदिर तोड़ा गया है, बहुत सारे पंडित पुजारी को मारा गया है, बहुत शास्त्र को जलाया गया है। तो उसमें नेपाल में थोड़ा उतार चढ़ाव उसमें हुआ था, मगर आज धीरे धीरे वैदिक सनातन धर्म के प्रभाव से आज वो लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं, निस्तेज हो रहे हैं। ये बहुत खुश की बात है। आप लोग जानते हैं जो नेपाल संसार में एक ही धरोहर है, जो पूर्वीय सभ्यता का धरोहर, पूर्वीय सभ्यता का गुरु राष्ट्र नेपाल है। अगर नेपाल को ध्वस्त करे तो संसार का पूर्वीय सभ्यता का धरोहर खत्म हो जाएगा। इसलिए वहाँ भाषा और खान पान और शिक्षा में विदेशी लोग प्रत्यक्ष प्रभाव डालकर वहाँ धर्मांतरण कराने का बहुत प्रयास हो रहा है। इसमें अड़चना है, आंतरिक बाधा है, बाह्य बाधा है, सैद्धांतिक बाधा है और व्यवहारिक बाधा है। सबसे तो आंतरिक बाधा में वहाँ बहुत ज़्यादा धार्मिक संगठन बना है हिंदू राष्ट्र के लिए। हम लोग उस सबको एकीकृत कर नहीं पा रहे हैं, अपने अपने तरीक़ा से चल रहा है, अपने अपने विचारधारा है। और जो बाह्य बाधा है, बाह्य बाधा में बगल में चीन जो जानते हैं बहुत बड़ा शक्ति राष्ट्र है, और आज बढ़ते हुए चीन का जो प्रभाव है उसका कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन कंट्री, जो अमेरिकन कंट्री, नेपाल के करीबन बॉर्डर होने पर और उस साथ में फ्री तिब्बत का जो नारा लगते हैं, तिब्बत भी साथ में होने पर तिब्बत को कहीं यूरोपियन कंट्री, कोई अमेरिकन कंट्री उसको साथ देते हैं। और वो आंदोलन नेपाल के ऊपर से उठाना चाहता है कि वो आंदोलन उठाने के लिए चीन को कमजोर दिलाने के लिए, करने के लिए नेपाल में यूरोपियन और अमेरिकन प्रभाव का लड़ाई है। और उधर से भी चीन का भी प्रभाव ज़्यादा है। चीन का प्रभाव नेपाल के ऊपर अपना समर्थन में ज़्यादा समर्थक बनाना है, और यूरोप और अमेरिका का बात है वहाँ कम्युनिस्ट का तेजोवध करना है और वहाँ चीन के ऊपर कार्रवाई करना है। इसलिए दोनों टक्कर में नेपाल गुजरा है। चीन के करीबन नेपाल को होना और विश्व राजनीति चीन के ऊपर में केंद्रित होना, और चीन के ऊपर केंद्रित होने के लिए नेपाल के माध्यम, नेपाल के थ्रू काम करना पड़ता है। इसलिए सबका इंटरेस्ट नेपाल में है, इसलिए भी थोड़ा बहुत अड़चने वहाँ पर है। और सैद्धांतिक अड़चन तो है, ILO 96 जो है, और उसमें संविधान में धर्मनिरपेक्ष है। बहुसंख्यक लोग हिंदू होने पर भी आज की दुनिया डेमोक्रेसी चाहती, डेमोक्रेसी के नाम पर, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर आजकल और लूटतंत्र चल रहा है। और धर्मनिरपेक्ष संविधान को फेंकने के लिए भी हिंदू राष्ट्र के पक्षधर पार्टी भी अभी गठन हुआ है। अभी के जो लोकल इलेक्शन था उसमें चौथा शक्ति के रूप में धार्मिक पार्टी, जैसे यहाँ भाजपा है वहाँ पर भी एक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नाम करके एक संगठन आया है।
रेवोल्यूशन तो होनी चाहिए हिंदू राष्ट्र के लिए। हम लोग सोचेंगे जब तक 2/3 बहुमत पहुंचेगा तब परिवर्तन करेंगे, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। नेपाल में करीब करीब 15-20 लाख लोग जो उत्पीड़न शिल्पी है, उनको अभी पश्चिमा लोग भड़का गया है, जातीय छुआछूत। और वो लोग के पास सबका मनुस्मृति सबका मालूम है। मनुस्मृति का में जो उसको अपभ्रंश किया जाए, जितनी भी मनुस्मृति में जो श्लोक है, तो उसमें शूद्र पाव से उत्पन्न हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा है, मंदिर में विभेद है। इसलिए जितने भी पहले आर्य समाजी जो उत्पीड़न और शिल्पी है, आज हम लोग गौरव महसूस करते हैं। जो एक अंग्रेज थोड़ा संस्कृत का श्लोक पढ़ लिया तो हम लोग बहुत गौरव महसूस करते हैं। अगर उसने एक माला जप गया तो हम लोग बहुत गौरव महसूस करते हैं। मगर हमने अपने भाई जो आर्य है, जो सनातनी है, हम लोग उसमें विभेद करते हैं। वो विभेद नेपाल में बहुत है ग्रामीण क्षेत्र में। तो विभेद के बजाय भी आज धर्मांतरण ज़्यादा हो रहा है। हम लोग को इस काम में 2-4 काम करना है, विभेद अंत्य का काम करना है। वहाँ के जो बौद्ध है, बौद्ध को भड़का गया, बौद्ध भी सनातनी था, अभी उन लोग को थोड़ा भड़का गया, उनको भी एकीकृत करने के लिए बौद्ध, जैन, सिख, किरात और जितने भी पंथ संप्रदाय है उनको जोड़ने के लिए अभी अभियान अभी हम लोग चला रहे हैं। और जितने भी मंदिर है वो मंदिर के लिए संरक्षण करने के लिए, और मंदिर का कितना मंदिर है उनका हिसाब किताब रखना है। और हम लोग सिर्फ मंदिर बचाना नहीं है, वहाँ का पीपल के पौधे हैं, आप पेड़ बोलते हैं, पीपल के पेड़, बर के पेड़, गाछी जो होते हैं, पंचपल्लव के पेड़ होते हैं, उनको भी बचाना है। और वहाँ के जितने भी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर बचाने के लिए हम लोग सनातन संपदा संरक्षण अभियान का एक हर जिला में एक समिति बनाया है अभी। और दूसरा अभियान है विभेद और छुआछूत मुक्त अभियान भी हम लोग चालू कर दिए हैं। और गुरुकुल अभियान अभी नेपाल में सबसे ज़्यादा चल रहा है। गुरुकुल अभियान अभी पहले कम से कम आज से 10-15 साल पहले ज़्यादा 20-25 गुरुकुल था, अभी 150-200 गुरुकुल चल रहा है। हम लोग 5 साल के अंदर में 500 गुरुकुल बनाने के लिए लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, नेपाल की खुश का बात है, अभी का आंदोलन से हम लोग एक काम किए हैं, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का पाठ्यक्रम, वैदिक संस्कृत पाठ्यक्रम हम लोग तैयार किया है। तो उसको अभी तो अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। ऐच्छिक होने पर भी बहुत विद्यालय उसको पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट इसको मान्यता दे दी है। और अब नेपाल में संस्कृत क्रांति हो रहा है। और हम लोग गौ संरक्षण का अभियान चला रहे हैं। गौ बिना हिंदुत्व तो नहीं रहेगा, वहाँ बहुत संकट है, गौ का बहुत बुरा अवस्था था, अभी जागरण हुआ है। अभी हम लोग गौ संरक्षण का अभियान चला रहे हैं। और साथ में मैंने बोला हूँ, राजनीति में जिसको भी जोड़ना है, हिंदुत्व को राजनीति में जोड़ना है। इतने बात बता के मेरा बात विश्राम करता हूँ। धन्यवाद। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।